Hello everyone, welcome to Extreme Webtech Private Limited Jewelry Software presentation. This is the login screen. Here we can enter the ID and password. काउंटर वाइज और फाइनेंशियल ईयर वाइज लॉगिन होगा. दिस इज द सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड. राइट साइड में आपको रिपोर्टिंग मिलेगा. कस्टमर लेजर, पार्टी लेजर, करागी लेजर, कैश रिपोर्ट, एक्सपेंसेस रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट एंड ऑल. लेफ्ट साइड में एप्लीकेशंस है. इसमें ऑटोमेटिक बैकअप, मैनुअल बैकअप, बार कोडिंग, पेमेंट नोटिफिकेशन, स्टॉक नोटिफिकेशन, SMS एंड ऑल. SMS सेक्शन में आपके अगर कोई उधारी के कस्टमर है उनको ऑटोमेटिक जो भी उनका उन्होंने ड्यू डेट दिया होगा उनको उस डेट पे मैसेज चला जाएगा कि कृपया करके आपका जो भी बकाया है वो जमा कर दीजिए. सो अमाउंट विथ अमाउंट एंड कस्टमर नेम इट कैन बी सेंड. इन ईमेल सेक्शन अगर आप आउट ऑफ स्टेशन है 5 दिन 7 दिन के लिए एंड इफ़ यू वांट कि आपका सारा जो शॉप में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उसका जो भी डेली का रिपोर्ट है, डेली का कैश इन हैंड, कैश रिपोर्ट यू कैन से एंटायरली, एंड द स्टॉक रिपोर्ट कैन बी मेल टू योर मोबाइल. एंड ये जो ऊपर दिए गए ऑप्शंस है, दीज आर दी रेगुलर यूज़ होने वाले ऑप्शन. इसमें स्टॉक एंट्री, बिलिंग, रोज का रेट डालना, कस्टमर का ऑर्डर एंड एवरीथिंग इज़ देयर. सो अगर किसी ने सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया होगा तो आई विल गिव यू द आइडिया फ्रॉम बेसिक्स. सो देयर इज़ मास्टर एंट्री. पहले हम लोग को मास्टर एंट्री करना पड़ेगा whenever we start the software. So in master entry you can add the metals and all. जैसे गोल्ड और सिल्वर ऑलरेडी ऐड किया हुआ है. अगर आपके पास डायमंड ज्वेलरी है तो यू कैन ऐड डायमंड्स ओवर हियर. देन प्लैटिनम भी ऐड कर सकते हो. जो भी जेम स्टोन्स है उसका भी आप एंट्री यहाँ से कर सकते हैं इन नॉन मेटल सेगमेंट. सो नेक्स्ट इज प्रोडक्ट मास्टर. प्रोडक्ट मास्टर में हमें यहाँ पे जो भी अब हमारे प्रोडक्ट्स है उसको एक बार पहले डिफाइन करना है. आपके जो लोकल नाम्स है वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं. जैसे जेंट्स रिंग, लेडीज रिंग, झुमका, नेकलेस, बाली, मंगलसूत्र, बैंगल्स, एवरीथिंग इज ऑलरेडी ओवर हियर. सो वी विल ऐड ईयररिंग्स. डिस्क्रिप्शन डालना कंपलसरी नहीं है बट स्टिल वी कैन ऐड इट. सो दिस इज द डिफाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट. तो आपने जैसे एक बार प्रोडक्ट ऐड कर दिए तो देन द सिमिलर प्रोडक्ट यू कैन यूज वाइल स्टॉक एंट्री एंड अदर स्टॉक्स. देन मास्टर एंट्री ऑफ कस्टमर्स. कस्टमर की मास्टर एंट्री में हम लोग उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जैसे हम लोग एक कोई भी टेस्ट कस्टमर क्रिएट कर लेते हैं. उसका बर्थडे, एनिवर्सरी ऑल्सो वी कैन ऐड इट. और उसका हमने ऐड किया रहेगा तो उनको ऑटोमेटिक उनके बर्थडे, एनिवर्सरी पे भी मैसेज चला जाएगा. और उसका अगर कोई उधारी भी होगा तो हम लोग उधारी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. उसका कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, एवरीथिंग वी कैन राइट. दिस इज़ नॉट कंपलसरी बट ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है वो कंपलसरी है. और उसका उधारी दैट इज़ ऑल्सो योर चॉइस, वो भी कंपलसरी नहीं है. तो हम लोग ऐसे हिसाब से कस्टमर का एंट्री कर दिया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कस्टमर्स. सिमिलरली हम लोग जो भी आपके कारागिर है जिनसे आप माल बनवाते हैं या ऑर्डर बनवाते हैं उनका भी एंट्री कर सकते हैं. देन
पार्टीज़ ऑल्सो। पार्टीज़ में जहाँ से आप परचेज़ कर रहे हैं वो पार्टी का पूरा डिटेल लग सकता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका BST CST नंबर, वेंडर टीन नंबर, स्टेट एंड ऑल। सो पूरा उनका डिटेल आप ले सकते हैं। अगर आपको पार्टी का हिसाब किताब यहाँ रखना नहीं है वो भी दैट इज़ योर चॉइस। उसके बाद एम्प्लॉय मास्टर में आपके जो भी एम्प्लॉयज़ है जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं आप उनको यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं और उनको फिर हम लोग आगे जाके वो क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं चीज़ें उसका हम लोग फिर उनको ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन दे सकते हैं। देन देयर इज़ डेली रेट। इन डेली रेट जो भी रोज़ का रेट है प्योरिटी वाइज वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो जैसे सिल्वर का हो गया, गोल्ड का 18 कैरेट का, वॉट एवर द प्योरिटीज़ आर देयर वी कैन डिफाइन प्योरिटी ऑल्सो। सो उसके अकॉर्डिंग हम लोग रेट डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैं एक अपडेट कर देता हूँ रेट को। सो दीज रेट्स आर अपडेटेड फॉर दिस डेट। सो सारे जो भी अपने ट्रांजैक्शन होंगे आज तो ये जो भी रेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का वैल्यू कैलकुलेट करके हम लोगों को दे देंगे। देन देयर इज़ प्योरिटी मास्टर में हम लोग गोल्ड का सिल्वर का प्योरिटी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिफाइन कर रखी है 22 कैरेट, 23 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट, 916। और भी आपका कुछ होगा तो आप प्योरिटी मास्टर में जाके ऐड कर सकते हैं। देन मेकिंग चार्जेस मास्टर। प्योरिटी वाइज हम लोग मेकिंग चार्जेस भी सेट कर सकते हैं वन टाइम, और आपको हर एक प्रोडक्ट वाइज सेट करना है तो एट द टाइम ऑफ लेबलिंग दैट ऑल्सो वी कैन डू। तो भी समझो मैं एक हाथ प्योरिटी का सेट कर देता हूँ तो वो ऐड हो जाएगा स्टेप्स। प्योरिटी चार्जेस एंड लेबर चार्जेस आर दी सेम ओनली। उसके बाद बॉक्स मास्टर में हम लोग बॉक्स भी डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट का। जैसे अगर आप बल्क में जो भी आपके ऑर्नामेंट्स है वो प्लास्टिक बॉक्स में रखते हैं तो बॉक्स वाइज स्टॉक भी मेंटेन हम लोग करते हैं, जिससे कि आपको बॉक्स का अगर आपने वेइंग मशीन पे रखा तो उसका जो भी वेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग भी स्टॉक हम लोग मैनेज कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर्स हैं जिससे कि आप करंट फाइनेंशियल ईयर सेट कर सकते हैं। जो भी आपका वैट परसेंटेज रहेगा स्टेट का, वो स्टेट का वैट परसेंटेज भी, और अभी जो भी GST आएगा सो GST ऑल्सो यू कैन सेट इट फ्रॉम हियर ऑल्सो। देन ब्रांच, अगर आपका मल्टीपल ब्रांचेस है तो ब्रांच मास्टर में मल्टीपल ब्रांच अगर हम लोग ने ऐड कर दिए सो दैट ऑल्सो वुड बी इंटीग्रेटेड इन द सेम सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपके समझो एक ही फर्म में 2 कंपनीज है तो दोनों कंपनी के नाम से आपको बिलिंग करना है, सो ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो यू कैन कीप इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मास्टर एंट्री। अभी हम लोग ट्रांजैक्शन पे जाएंगे। फर्स्ट विल डू द पार्टी परचेस। ठीक है, पार्टी हम लोग ऑलरेडी डिफाइन किए है मास्टर में, तो वहाँ से हम लोग एक पार्टी को समझो सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद समझो उसका जो भी इनवॉइस नंबर है तो आप समझो एक कोई भी आपका बॉम्बे का पार्टी है या और कहीं का है उससे आप बल्क में स्टॉक ले रहे हैं तो समझो 85 प्योरिटी का वो है और आप 5 वेस्टेज से ले रहे हैं तो उसका ऑटोमेटिक फाइन कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाएगा और फाइन विथ वेस्टेज भी आ जाएगा। और अगर जो भी बिल है उसका कुछ अमाउंट होगा तो अमाउंट भी यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो सिमिलरली दिस इज़ ऑल अबाउट द बल्क परचेजेस। इसका रिलेशन
अभी स्टॉक से नहीं है। सो हमारे पास वी आर हैविंग टू ऑप्शंस कि जिसका परचेज से डायरेक्टली स्टॉक के साथ रिलेट करें, और ऐसा भी ऑप्शन है कि वो पार्टी परचेज टोटली अलग रहे और स्टॉक एंट्री टोटली अलग रहे। तो जो भी स्टॉक एंट्री है वो फिर सेपरेटली हमें करना पड़ेगा। इन दैट केस देयर वुड बी नो कोरिलेशन ऑफ इट, तो आपका हिसाब किताब टोटली सेपरेट रहेगा। ये हम लोग मनु भाई का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। सो इसमें स्टॉक और जो भी पार्टी परचेज है उसका कोई रिलेशन नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स। सो जैसे अभी मैं यहाँ पे एक पार्टी परचेज का एंट्री सेव कर देता हूँ, तो ये मेरा परचेज हो गया। देन विल मूव टू स्टॉक एंट्री। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉक एंट्री, जैसे लेबल स्टॉक हो गया और अनलेबल स्टॉक हो गया। अनलेबल स्टॉक जो आपका 100 पीस 500 पीस अगर आपको बॉक्स में डालना है तो इन दैट केस अनलेबल स्टॉक का आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लेबलिंग करना है तो इन दैट केस आप लेबल स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी पार्टीज आपने परचेज़ किया है उसका डिटेल, उसके बाद समझो जो भी प्रोडक्ट है इसमें 23 कैरेट में है और आप एक 5 क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं स्टॉक में, उसका ग्रॉस वेट है समझो 24 ग्राम, स्टोन वेट है 1 ग्राम, तो नेट वेट कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो सबका टैग नंबर जनरेट होके आ जाएगा। इन दैट केस फिर हमें एक एक आइटम का जो भी वेट है वो यहाँ पे डालना है। अभी किसी आइटम में अगर स्टोन वेट होगा तो हम लोग स्टोन वेट भी डाल सकते हैं। सो ये ग्रॉस वेट हो गया हर एक आइटम का, ये नेट वेट, स्टोन वेट, और मेकिंग चार्जेस हमें पर ग्राम यहीं से सेट करना है तो वो भी हम लोग सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्योरिटी के हिसाब से जो भी रहेगा वो ऑटोमेटिक बिलिंग में आ जाएगा। देन स्टोन का अमाउंट होगा कुछ, तो स्टोन अमाउंट भी हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। कुछ डिस्क्रिप्शन होगा और जो भी इमेजेस होंगी प्रोडक्ट की सेपरेट, तो इमेजेस भी हम लोग ऐड कर सकते हैं और एट द टाइम ऑफ बिलिंग वो इमेजेस बिल पे भी प्रिंट हो सकती है। और जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया तो ये जो सारे 5 लेबल हैं 1 2 3 4 5 वो सारे लेबल जनरेट होके आ जाएंगे एंड देन वी कैन प्रिंट इट बाय बारकोड प्रिंटर। तो दिस टाइप्स ऑफ लेबल वुड बी कम, जैसे ग्रॉस वेट इसका इतना है, स्टोन वेट ये है, नेट वेट ये है, प्योरिटी और जो भी उसका टैग नंबर, मेकिंग चार्जेस, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो वैसे सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, अभी इसमें हम लोग स्टोन का अमाउंट डाले थे 200 रुपीज़, सो दैट ऑल्सो कैन बी अपीयर्ड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टॉक एंट्री। स्टॉक एंट्री के बाद हम लोग एक बिल करेंगे। सो दिस इज़ द बिलिंग स्क्रीन। इन द बिलिंग स्क्रीन देर आर मल्टीपल ऑप्शन, जैसे सेल करना है, ओल्ड गोल्ड का परचेज करना है, ऑर्डर का बिल करना है, रिपेयर का करना है। सो एवरीथिंग कैन बी डन फ्रॉम द सिंगल स्क्रीन एंड दिस इज़ द सेल टाइप। यहाँ पे अगर आपको कच्चे का बिलिंग करना है तो ये एस्टिमेट का बिल चूज़ करेंगे। यहाँ पे पक्के का करना है तो जो भी आपका फॉर्म रहेगा उसको सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वैट चेक हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे वैट चेक हो गया। वंस वी एस्टिमेट पे जाएंगे तो यहाँ का वैट अनचेक हो जाएगा। सो पहले हम लोग एक एस्टिमेट का बिल करते हैं, देन फिर पक्का बिल करेंगे। अभी हमने जो टेस्ट कस्टमर किया था उसको ही लेते हैं, टेस्ट कस्टमर, एंड देन यहाँ पे अब कोई जो भी कस्टमर है उसका कुछ उधारी होगा तो वो यहाँ पे ही दिख जाएगा बिल करने से पहले। देन हम लोग बारकोड स्कैन किया या फिर
एंटर भी कर सकते हैं जो भी वैल्यूज़ हैं वो। जैसे हमने एंटर किया तो सारा डिटेल्स फिल होके आ गया। एंड सिमिलरली यू कैन ऐड इट, मल्टीपल आइटम्स भी एक बिल में ऐड कर सकते हैं। सो अभी हम लोग एस्टिमेट का बिल कर रहे हैं, कच्चा बिल कर रहे हैं। सो अभी समझो 13,000 समथिंग का बिल हुआ है, इन्होंने 10,000 रुपये जमा किए हैं, तो बैलेंस ऑटोमेटिक इतना आ जाएगा। और उसका कमिटमेंट डेट है, कमिटमेंट डेट में अगर उसने बोला कि मैं बाकी का अमाउंट 30 तारीख को या 31 तारीख को दूंगा, तो वो डेट पे उनको ऑटोमेटिक SMS चला जाएगा कि कृपया करके आपका जो भी पेंडिंग बैलेंस है वो जमा कर लीजिए। सो वंस वी सेव्ड इट, उसका बिल प्रिंट होके आ जाएगा। सो दिस वुड बी द एस्टिमेट बिल ओनली। तो इसमें कोई शॉप का नाम वगैरह नहीं रहेगा, अगर आपको चाहिए तो आप रख भी सकते हैं। इट इज़ ऑल योर्स, यू कैन से डिसीजन। तो इसमें कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, आइटम, प्योरिटी, क्वांटिटी, ग्रॉस वेट, स्टोन वेट, नेट वेट, रेट, मेकिंग चार्जेस एंड अमाउंट का ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो अभी इतना आपने पे किया, इतना बैलेंस है। तो दिस टाइप्स ऑफ एस्टिमेट जो कच्चे का बिल है वो जनरेट हो सकता है। सेकेंड, हम लोग और एक बिल करके देखते हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया टेस्ट कस्टमर, तो उसका उधारी यहाँ पे अभी दिख रहा है कि उसने ये उसका ये बैलेंस है। ठीक है, फिर से हम लोग दूसरा आइटम सेलेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं। अभी कई केसेस में ऐसा होता है कि सेम बिल में कोई कस्टमर पुराना गोल्ड देता है, तो उसका भी जो भी है वो सेम बिल में हम लोग एंट्री कर सकते हैं। समझो उसने गोल्ड मेटल में गोल्ड दिया, गोल्ड में लेडीज रिंग दिया, उसका प्योरिटी समझो आपके हिसाब से 75 है, उसका वेट है 3.5 ग्राम, तो उसका ऑटोमेटिक फाइन कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, उसका समझो एक क्वांटिटी दिया है उसने, उसका रेट फाइन गोल्ड का रेट 29,000 से अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। वंस यू ऐड इट, तो उसका जो भी अमाउंट है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। 15,900 जो भी था अमाउंट अपना टोटल, उससे माइनस हो गया ना। अगर आप इसको पक्के में करते हैं, अगर वैट लगाते हैं, तो जैसे वैट पे क्लिक करेंगे तो ये जो अमाउंट है आपकी सेल की अमाउंट, उस पर वैट लगेगा। ठीक है, सो इन दैट केस वैट ऑल्सो एडेड और उसका बैलेंस भी है। तो अगर उसने जो भी पूरा अमाउंट अगर पे करता है 8446 कैश में, सो कैश में भी आप पेमेंट ले सकते हैं, चेक में भी ले सकते हैं, कार्ड में भी ले सकते हैं, RTGS भी ले सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव टेकन कैश। जैसे कैश लिया तो ये 0 हो गया। ठीक है, सो विल सेव इट, तो फाइनल बिल प्रिंट होके आ जाएगा। सो दिस इज़ द बिलिंग फॉर्मेट फॉर जो भी आपका वैट का बिल रहेगा। सो वैट के बिल में जो भी आपका शॉप का नाम, एड्रेस, कस्टमर नेम, एंटायर डिटेल शुड बी देयर, लाइक जो भी आपका एस्टिमेट का जैसे बिल है, सिमिलरली पूरा बिल का ये रहेगा, तो फॉर्मेट रहेगा। और फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट है वो आपके अकॉर्डिंग चेंज भी करके हम लोग आपको दे सकते हैं, जिसमें भी आइटम, प्योरिटी, क्वांटिटी, ग्रॉस वेट, नेट वेट, स्टोन वेट, रेट, मेकिंग, ये पुराना गोल्ड का सेक्शन है। जैसे आपने गोल्ड ख़रीदा पुराना और उसका अमाउंट है ये, इसमें हम लोग फ़ाइन कितना ख़रीदा, क्या आइटम ख़रीदा, वो भी डिटेल दे सकते हैं। वो आपका चॉइस है, हर एक ज्वेलर का अपना अपना रहता है कि क्या बिल में दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये रखा हुआ है। ये जो भी आपने पेमेंट किया और बैलेंस 0 है, ये वैट का अमाउंट, परचेज जो भी आपने किया उसका अमाउंट माइनस हो गया, ये राउंड ऑफ और ये डिस्काउंट का कॉलम है। सो दिस टाइप ऑफ bill can be generated from the system and the format also can be edited. So ये हो गया बिलिंग का पूरा डिटेल्स। उसके बाद आप सारे बिल एक साथ भी देख सकते हैं लिस्ट से।
अभी मैंने लिस्ट क्लिक किया और ये पूरा डिटेल्स आया, तो हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन सा हम लोग ने एस्टिमेट निकाले और कौन सा क्या निकाले, और यहाँ से बिल हम लोग सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी गॉट द लिस्ट। सो बिल के बाद विल गो फॉर द कस्टमर ऑर्डर। ठीक है, तो कस्टमर ऑर्डर में जो भी आपके कस्टमर अगर कुछ कस्टमाइज ऑर्डर देना चाहते हैं, बनवा के लेना चाहते हैं कुछ, तो उनका डिटेल आएगा। मेटल, क्या मेटल में उनको चाहिए, गोल्ड में चाहिए, गोल्ड में समझो उनको नेकलेस चाहिए, प्योरिटी चाहिए 23 कैरेट, आज का रेट लग के आ जाएगा। ये आज का रेट भी फिक्स कर सकते हैं, अगर रेट फिक्स नहीं करना है तो दैट इज़ ऑल्सो दी चॉइस। तो जो भी जिस दिन बिलिंग होगा उस दिन का भी रेट लग सकता है। समझो 12 ग्राम में उनको नेकलेस बनवाना है। दिस इज़ दी फोटो, उनका कुछ डिज़ाइन का फ़ोटो होगा, वो फ़ोटो भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी साइज़ में चाहिए वो साइज़ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐड कर दिया। उसके बाद अगर वो कुछ कैश में हमें एडवांस दे रहे हैं तो कैश एडवांस ऑल्सो वी टेक, और अगर कुछ एडवांस फ़ाइन दे रहा है तो फ़ाइन भी हम लोग दे सकते हैं। जैसे सेव करेंगे तो उसको रिसिप्ट जनरेट होके आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कस्टमर ऑर्डर। देन कारागिर आउट का मैं आपको सेक्शन दिखा देता हूँ। इन कारागिर आउट, अगर आप कारागिर से कुछ बनवा के ले रहे हैं और आपको कारीगर का हिसाब इसमें रखना है तो भी आप यू कैन डू इट। सो दिस इज़ दिस कारागिर आउट का फॉर्म है। उसमें आप क्या उसको मेटल दे रहे हैं और उससे क्या बनवा के लेना है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे प्योरिटी के हिसाब से कैलकुलेट होके आ जाएगा। अगर उसके कोई भाई ने या रिलेटिव ने या पिताजी ने वॉटेवर जिसने भी रिसीव किया गोल्ड, उसका भी नाम डाल सकते हैं। कुछ कैश दे रहे तो कैश भी दे सकते हैं। तो कैश प्लस मेटल, मेटल या कैश, तीनों भी ऑप्शन अवेलेबल है। और उसके पास अपना कुछ पुराना मेटल रहेगा तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। और उसके बाद उससे क्या बनवा के लेना है, समझो जेंट्स रिंग लेना है एक 22 कैरेट में 4 से 5 ग्राम में, तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से वॉटेवर जो भी रहेगा वो दे सकते हैं। अगर अभी हम लोग तो जो भी ऑर्डर रहेगा उसके हिसाब से हम लोग ऑर्डर ऐड कर सकते हैं। सो मल्टीपल ऑर्डर्स भी हम लोग एक साथ कारीगर को दे सकते हैं। उसका रिसिप्ट निकल जाएगा और उसके पास कितना डेबिट गोल्ड है, अपना क्या जमा है, तो उसका भी पूरा डिटेल्स कारीगर आउट में आ जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट दी कारीगर इन एंड आउट। उसके बाद सैम्पल इन आउट का सेक्शन है। इसमें अगर ऑन अप्रूवल आपने किसी को कुछ आइटम्स दिए हैं देखने के लिए, जैसे कारीगर को भी दे सकते हैं अभी डिज़ाइन के लिए, पार्टीज़ यानी जो भी आपके दुकानदार हैं पहचान के, उनको भी दे सकते हैं, फिर डायरेक्ट कस्टमर को दे सकते हैं। सो कब किसको आपने क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग ये जो डेट है और कब रिटर्न आने वाला है, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आइटम्स दिया होगा आपने तो वो आइटम ऐड करेंगे तो उसको अप्रूव हो जाएगा, उसका रिसिप्ट निकल जाएगा और उसके अकाउंट पे वो जमा हो जाएगा। और फिर उसको आप सैम्पल इन के थ्रू इन भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ट्रांजैक्शन व्हाट वी डू। अभी हम लोग रिपोर्टिंग का सेक्शन देखते हैं। जैसे हमने बिल किया, बिल के बाद
जो भी उसका स्टॉक में इफ़ेक्ट हुआ वो उसका मैं आपको एक स्टॉक रिपोर्ट दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ दी स्टॉक रिपोर्ट, मेन स्टॉक रिपोर्ट, जिसमें अपने आइटम वाइज सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अभी हमने आज इयररिंग्स ऐड किया। इयररिंग्स शुरू में अपना ओपनिंग कुछ नहीं था, 5 पीस वी हैव परचेज्ड, उसका वेट ये था, और हमने 2 क्वांटिटी सेल किया, उसका वेट ये था। अभी 3 पीस बचे हैं और उसका क्लोजिंग वेट इतना है। सो उसी टाइप से सारे जो आइटम्स है उसका ओपनिंग, परचेस कुछ हुआ है दिन में तो परचेस, सेल कुछ हुआ है तो सेल्स, और क्लोजिंग पीसेस भी हमें मिल जाता है। और उसके बाद जो भी फाइनल टोटल है, कितना मेटल हमारे पास है, कितने पीसेस हैं, वो सारी डिटेल्स हमें मिल जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट दी स्टॉक रिपोर्ट। अगर यही स्टॉक रिपोर्ट आपको डिटेल में देखना है कि किसका क्या प्योरिटी है और क्या लेबल नंबर है, तो दिस इज़ दी आइटम वाइज स्टॉक रिपोर्ट। उसमें प्योरिटी, पीसेस, मेकिंग चार्जेस जो भी आपने लगाया है, तो जो भी टैग नंबर के साथ हम लोग को ये सारी डिटेल मिल जाती है। अगर हम लोग को ओनली सिंगल पीसेस का देखना है तो सिंगल पीस का भी हम लोग देख सकते हैं। तो उसका ग्रॉस वेट, टोटल ग्रॉस वेट, टोटल नेट वेट, सारी डिटेल्स हमें मिल जाएंगी। उसके बाद कैश रिपोर्ट है। कैश रिपोर्ट में दिस इज़ दी मेन स्टेप। तो जो भी आपका कैश रिपोर्ट में विथ मेटल और कैश दोनों का कॉम्बिनेशन है कैश रिपोर्ट, जिसमें आपने परचेस गोल्ड कितना किया, सिल्वर कितना किया, वो वेट वाइज आपको मिल जाएगा। सेल कितना किया दिन भर में, उसका डिटेल आ जाएगा। कुछ ऑर्डर का एडवांस आया होगा तो ऑर्डर का एडवांस आ जाएगा। ओल्ड गोल्ड कुछ ख़रीदा होगा तो उसका भी डिटेल आ जाएगा। और ये उसका अमाउंट वाइज बाइफिकेशन भी आ जाएगा कि परचेस में कितना अमाउंट दिया, सेल में कितना आया, ऑर्डर में कितना आया, एंड ओल्ड गोल्ड का आपने कितना दिया। और ये जो है आपका कल का ओपनिंग का कैश है। उसके बाद ये जो सारे ट्रांजैक्शन है कि पेमेंट अपने को इतना आया, बैलेंस इतना रहा, पुराना उधारी जो भी आया, कार्ड से कितना आया, चेक से कितना आया, मंथली डिपॉजिट का कितना आया। मंथली डिपॉजिट स्कीम इज़ जो आपका 11+1 2 जो भी स्कीम चलता है वो स्कीम। और ये एक्सपेंसेस में जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए रहेंगे तो उसका डिटेल आएगा। और एट द एंड आपके पास कैश इन हैंड कितना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी कैश रिपोर्ट। वो आप डेट सेलेक्ट करके जितने दिन का देखना है वो भी आप देख सकते हैं। कैश रिपोर्ट के बाद आई गो विद दी कस्टमर लेजर। ये अपने टेस्ट कस्टमर क्रिएट किया था, जिसे सिलेक्ट करेंगे उसका क्या बैलेंस है वो दिखाई देगा। तो वो मेटल में भी पेमेंट कर सकता है, मेटल प्लस कैश भी दे सकता है या ओनली कैश भी दे सकता है। उसके बाद ये उसका लेजर का प्रिंट में उसका नाम आ जाएगा, उसका बैलेंस आ जाएगा, क्या डेट में, कौन सी डेट में कौन सा बिल हुआ था और कितना बैलेंस था उस बिल का, वो सारी डिटेल हमें कस्टमर लेजर में मिल जाती है। सिमिलरली विद द पार्टी लेजर में जो भी आपकी पार्टीज़ है उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पे उनका कितना मेटल, डेबिट मेटल है वो यहाँ पे दिख जाएगा। हमने उनको एडवांस में कैश कितना दिया है वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। लोग जब ट्रांजैक्शन करेंगे उनसे, जैसे भाव काटना है आपका, तो यहाँ पे आप भाव भी काट सकते हैं और मेटल टू मेटल भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एडवांस कैश भी देख सकते हैं और कैश भी दे सकते हैं अगर आपने रेट फाइनलाइज कर लिया होगा तो। और प्रिंट में उसका पूरा बाइफिकेशन भी आ जाएगा कि हमने ये परचेज़ किया और ये डेट को परचेज़ किया और इतना भी बैलेंस है और ये हमारा कैश उनके पास जमा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पार्टी एंट्री। कारीगर लेजर में कारीगर का पूरा डिटेल इन आउट आएगा। वैट रिपोर्ट में हम लोग डेट सिलेक्ट कर लेंगे पिछला, तो जितने भी बिल बने उस डेट से वो डेट तक, मीन्स मंथली, तो आपको कितना वैट भरना है, कौन से वैट की बिल है, उसका सारा डिटेल आपको वैट रिपोर्ट में मिल जाएगा।
दिस इज़ बैलेंस पेमेंट रिपोर्ट। बैलेंस पेमेंट रिपोर्ट में कस्टमर का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एरिया और उसका कितना बैलेंस है और टोटल कितना बैलेंस है वो आपको बैलेंस पेमेंट रिपोर्ट में दिख जाएगा। इसका प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इस टाइप से उसका प्रिंट रहेगा। और इनको एक साथ अगर बल्क SMS भेजना है तो उनको सबको उधारी का मैसेज चला जाएगा कि कृपया करके आप जमा कर दीजिए जो भी पेमेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिपोर्टिंग। मैंने आपको मेन सारी रिपोर्ट्स आई गेस दिखा दी हैं। उसके बाद अकाउंट्स में हम लोग लेजर क्रिएट कर सकते हैं, एक्सपेंसेस के लेजर, लाइट बिल, जो भी फ़ोन बिल, चाय कॉफ़ी, वो सारे लेजर्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद उसका जो भी एंट्रीज़ करना है तो हम लोग एंट्रीज़ कर सकते हैं कि हमारा इतना खर्चा हुआ, आज समझो 500 रुपये खर्चा हुआ एक्सपेंसेस में, हम लोग उसको डालें। तो इस टाइप से हम लोग लेजर एंट्री करेंगे और फिर अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अकाउंट सेक्शन में जो भी आपका फाइनल रिपोर्टिंग रहेगा या डेटा एक्सपोर्ट करना रहेगा टैली में, सो इस सॉफ्टवेयर से हम लोग टैली में भी डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और फिर जो भी आपके अकाउंटेंट्स है या CA हैं उसको फिर एडजस्टमेंट करके दे कैन फाइनलाइज दी जो भी आपका बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वहाँ से आप निकाल सकते हैं। और यहाँ से भी आप सॉफ्टवेयर से भी निकाल सकते हैं। और आपका जो चेक रिकन्सिलेशन है तो उसका भी डिटेल हम लोग सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं कि किसका पेंडिंग चेक्स और क्या है और कब उसको भरना है। तो सारी चीज़ें अकाउंट्स सेक्शन में होंगी। उसके बाद ये बैकअप का सेगमेंट है। बैकअप में ये ऑटोमेटिक बैकअप, मैनुअल बैकअप दोनों ऑप्शंस हैं। दिस इज़ द नॉर्मल बैकअप बटन, ये नॉर्मल रिस्टोर बटन। और यहाँ पे हमने जो भी आपके कच्चे का बिल है उसको भी फ्लश करने का ऑप्शन दिया है। तो वो हम लोग आपको फ़ोन पे बता सकते हैं कि आपका कच्चे का बिल कैसे ये होगा। देन SMS में जो भी आपके ऑर्डर के बैलेंस के जो भी SMS है वो आप सब कस्टमर को सिलेक्ट करके एक साथ भी भेज सकते हैं या 1 by 1 भी चेक करके भेज सकते हैं। नोटिफिकेशन में स्टॉक नोटिफिकेशन, पेमेंट नोटिफिकेशन। अगर आपका स्टॉक समझो आपने कंसीडर किया कि मुझे 100 पीस बैंगल्स हमेशा अपने स्टॉक में रहनी चाहिए या नेकलेस मेरे स्टॉक में हमेशा 100 रहने चाहिए या 50 रहने चाहिए, अगर वो स्टॉक उससे कम होता है तो फिर ये नोटिफिकेशन में आता है और वो फिर आपको नोटिफाई कर देता है कि ये स्टॉक कम है तो यू कैन परचेज इट। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट दी नोटिफिकेशंस। उसके बाद ये मंथली डिपॉजिट का स्कीम का मैं आपको बता देता हूँ। सो ये जो आपका स्कीम रहता है 11+1 या 22+2 और 3, वो आप स्कीम खुद होके क्रिएट कर सकते हैं। स्कीम का नेम, कितने मंथ बेनिफिट, कितने मंथ का दे रहे, मैच्योरिटी का जो स्कीम है वो कितना मंथ का है, और क्रिएशन डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप अपना स्कीम डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर इसमें एनरोल कर सकते हैं जो भी कस्टमर्स हैं। तो हमारे सारे कस्टमर के इधर नेम आ जाएंगे और जो भी अमाउंट 500-1000 जो भी रहेगा आपका वो आप डाल सकते हैं। फिर उसका इंस्टॉलमेंट जब आया तो कस्टमर नेम के वाइज आपका इंस्टॉलमेंट आ जाएगा और वो उनके रिकॉर्ड में स्टोर हो जाएगा। मैच्योरिटी में जब उनका मैच्योरिटी होगा तो सबका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। सो पूरा MDS का आपका मैनेजमेंट हो जाएगा। इन सेटिंग में यूज़र मैनेजमेंट में जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा और उनको क्या क्या आपको एक्सेस देना है। वो बस बिल कर सकते हैं, रिपोर्ट्स नहीं देख पाएंगे। तो जो भी आपको एक्सेस देना है वो आप यहाँ से एक्सेस दे सकते हैं और जो एक्सेस नहीं देना है उस पर अनटिक कर दीजिए तो वो फिर वो चीज़ को नहीं देख पाएंगे। ईमेल मास्टर में आप अपना ईमेल आईडी सेट कर सकते हैं यहाँ पे।
तो जो भी आप अगर आउट ऑफ स्टेशन हैं तो आपके जैसे सॉफ्टवेयर क्लोज करेंगे रात को 8 बजे 9 बजे, तो आपके मेल पे ईमेल आ जाएगा कि आपका ये स्टॉक रिपोर्ट है, ये कैश रिपोर्ट है. सो एंटायर थिंग यू कैन मॉनिटर फ्रॉम योर मोबाइल ऑल्सो. सो दिस इज़ दी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर. इसमें जो भी आपके ट्रांजैक्शन होते हैं डे टू डे, वो सारी चीज़ें कवर की हुई हैं, राइट फ्रॉम कस्टमर्स टू पार्टी टू कारागिर टू एवरीवन. सबका आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और पूरा उनका अकाउंट्स मॉनिटर कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ज्वेलरी सॉफ्टवेयर. इसमें आपका बारकोड से भी बिल हो सकता है, और अगर ये विदाउट लेबल है तो डायरेक्ट भी बिलिंग हम लोग यहाँ से कर सकते हैं. सो जो होलसेलर्स है वो भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाएंगे, और जो भी रिटेलर्स हैं वो भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाएंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड ऑल. और भी जो भी आपके कच्चे पक्के का जो भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेगा, दैट वी कैन रिजॉल्व इट ऑन द फोन. एंड वंस यू सेटिस्फाइड विद द डेमो, देन हम लोग फिर आगे का प्रोसेस के लिए बढ़ सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच गाइस. बाय बाय.